सो हेलो एवरीवन, अब हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को। इसलिए इसके पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स को देखा था, उसको जरूर देखें तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज क्या होता है। पहले हम ट्रायंगल को देख लेते हैं। ट्रायंगल हमने देखा था पिछले क्लास में भी। अब ये ट्रायंगल्स की कुछ एंगल्स हैं। एंगल्स इसके 6 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा, जिसको साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट भी कहते हैं। साइन को हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, भोले। पिछली क्लास में बच्चे ने कहा था कि सर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दीजिए, तो हर वीडियोस में हमें दिख जाते हैं। चलिए एक नया फॉर्मूला पढ़ते हैं। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ बेटा। चलिए एक और फॉर्मूला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लो इससे भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं। अब इसका इनवर्स देखते हैं। साइन का इनवर्स होता है कोसेक, राइट, जिसको हम कोसाइन कहते हैं। p बाय h का इनवर्स, इनवर्स यानी उल्टा, क्या होगा? h बाय p। cos का उल्टा होता है sec, sec का मतलब होता है सीकेंड, सीकेंड का b बाय h का क्या होगा? h बाय b। एंड tan का जो उल्टा क्या होगा? cot, cot को हम कहते हैं कोटेंजेंट, p बाय b का उल्टा क्या होगा? b बाय p। लीजिए ये बन गया इनवर्स। अब इसके फार्मूलास को देखते हैं। चलिए अब फार्मूलास कहां से डिराइव होगा? अब आपको एक कॉलम बनाना है। ये फार्मूला आप कभी नहीं भूलेंगे। कॉलम में कुछ एंगल्स लेना है। पहला एंगल होता है 0 डिग्री का, उसके बाद दूसरा एंगल होगा 30 डिग्री का, फिर तीसरा एंगल होगा 45 डिग्री का, चौथा एंगल होगा 60 डिग्री का एंड एट लास्ट एंगल होगा 90 डिग्री का। अब कैसे याद रखें कौन सा एंगल कहां होगा? देखिए पहले और दूसरे एंगल में 30 का गैप है और लास्ट में भी देखिए 30 का गैप है। 30 का हाफ कितना होता है? 15। 30 में 15 जोड़िए कितना होगा? 45। 45 में भी 15 जोड़िए कितना होगा? 60। लीजिए हो गया आसान फॉर्मूला इसके एंगल याद करना। चलिए अब देखते हैं इसके सारे एंगल्स को कैसे डिराइव कर सकते हैं। पहला एंगल है हमारा sin थीटा, राइट? तो sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा। इसको हम इससे भी डिराइव कर सकते हैं। सोना चांदी किस भाव मिलता है? तोले के भाव में। सोना चांदी तोले। चलिए स्टार्टिंग करना है, आपको 0 से नंबरिंग देना है। पहले हम लिखेंगे 0 1 2 3 4। हम कहां तक आए? 4 तक। फिर 4 से सबको क्या करना है? फिर उल्टी आना है, उल्टा आना है। 4 से सबको क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। लीजिए हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद इस पे क्या लगाना है? हमें रूट लगाना है। लीजिए हमने रूट भी लगा दिया। अब जो नंबर कट रहा है उसको काट देना है। अब यहां से तो कुछ कट नहीं रहा, यहां से कट रहा है। 2 1 2, 2 2 4, 4 1 4, 4 1 4। अच्छा 0/4 क्या होगा? 0। मतलब sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। अच्छा 1 किसका रूट होता है? 1, राइट? हमने रूट्स पढ़े। 1 का रूट क्या होगा? 1। 4 किसका रूट है? 2 का, राइट? अब ये रूट कैसे आया इसका भी मैं आपको एक कांसेप्ट देता हूं। देखिए रूट 4 था। रूट का मतलब होता है पावर क्या होती है? 1/2। देखिए रूट लिखिए या पावर 1/2 लिखिए। अच्छा 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। अब क्या पावर का पावर मल्टीप्लाई हो सकता है? हमने 8 क्लास में पढ़ा होगा a की पावर m into n। क्या होगा? a की पावर m into n। तो देखिए पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो गया। 2 की पावर 2 into 1/2। 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल। देखिए रूट 4 को क्या लिखते हैं? ऐसे वो नंबर रूट से बाहर निकलता है। मतलब 1 का रूट क्या हुआ? 1 और 4 किसका रूट था? 2 का। तो ये क्या हो गया? 1/2। दैट्स मीन sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 1 का रूट क्या हुआ? 1, बट रूट 2 तो किसी का होता ही नहीं है। देखिए रूट 2 का तो कोई स्क्वायर रूट ही नहीं है, तो रूट 2 किसी का क्या लिखेंगे? रूट 2। रूट 3 भी किसी का रूट नहीं है। 4 किसका रूट है? 2 का। एंड 1 किसका रूट है? 1। लीजिए बन गया पूरा sin थीटा। मतलब sin 0 0, sin 30 1/2, sin 40 1/√2, sin 60 √3/2 एंड sin 90। बस हमें याद रखना है sin के इनवर्स को cos में लगा देना है। तो sin 90 1 था तो cos 0 होगा 1। बस उसको उल्टा इनवर्स लाना है। तो √3/2 60 था, इसका क्या हो जाएगा? 30। 45 सेम होगा। फिर क्रॉस करना है बस आपको। 30 को 60 में लेके जाना है एंड 0 को 90 में। लीजिए बन गया cos। अच्छा हमने फॉर्मूला और पढ़ा है कि tan थीटा क्या होता है? रेशो। किसका रेशो? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो चलिए रेशो बना लेते हैं। अच्छा अगर मैं यहां पर एक रेशो बना लूं 0/1, 1 0 जा 0, अगर 0 के नीचे कोई भी नंबर डिविजिबल होगा तो वो आंसर क्या होगा? 0। चलिए अच्छा दो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। अगर किसी 0 के नीचे नंबर आता है तो 1 0 जा 0 हो गया, पर अगर किसी नंबर के नीचे 0 आ गया तब 0 1 जा भी क्या होता है? 0। यहां तो 1 आ ही नहीं रहा, इसका मतलब हम उसको डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो इस आंसर को हम नॉट डिफाइन कहते हैं या इसको इंफिनिटी का नाम भी दिया जाता है। चलिए अब आते हैं 30 डिग्री। देखिए अब sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा,
अब देखिए 30 नीचे के 2 से नीचे का 2 आपको क्या करना है, एलिमिनेट। क्या बचा 1/√3, तो tan 30 क्या होता है 1/√3। अब 45 पे आते हैं, √2 से √2 क्या हुआ, कैंसिल, 1/1, आंसर क्या आएगा 1। अगेन √2 से √2 क्या हुआ, कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा √2। देखिए आ गया कॉन्सेप्ट, किसी भी नंबर के नीचे क्या आ गया 0, आंसर क्या देंगे इंफिनिटी। 0 के टेबल बनाता ही नहीं है तो लीजिए इंफिनिटी हो गया। एज वी नो दैट tan का इनवर्स हम क्या कर देंगे cot थीटा कर दें, तो ये लीजिए इसका 90 इसका बन जाएगा 0, इसका 60 इसका बन जाएगा 30, 50 सेम रहेगा, और इसका 30 इसका बन जाएगा 1/√3, और इसका 0 क्या बन जाएगा 0। अब हम आते हैं, हमारे पास 2 बच गया, एक बच गया cosec थीटा और एक बच गया sec थीटा, दोनों में से एक निकाल देना। एज वी नो दैट ये cosec थीटा किसका इनवर्स है, साइन का, इसका मतलब cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। आप साइन को पलट दीजिए cosec बन जाएगा। चलिए 0 था, इसके नीचे कुछ नहीं था तो क्या हुआ 1, 0/1 को पलट दीजिए क्या हो जाएगा 1/0, नीचे क्या आ गया 0, इसका मतलब क्या आ गया नॉट डिफाइंड। चलिए आते हैं 1/2 को पलट दीजिए क्या होगा 2/1, नीचे फ्रैक्शन में भी 1 लिखते नहीं है। 1/√2 को पलट दीजिए क्या होगा √2/1, नीचे 1 लिखते नहीं है। √3/2 को पलट दीजिए क्या हो जाएगा 2/√3, 1, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1/1 का भी क्या होगा 1। बस sec थीटा में आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे इनवर्स मिला देना है। इसका 90, इसका 0, इसका 60, इसका 30, इसका 45 सेम रहेगा, 30, 60, 0, 90। देखिए हो गया ना आसान। ऐसे ही इजी कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको कोई डाउट आता है, वैसे पिछले कमेंट में एक बच्चे ने कमेंट किया था सर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या उसके फॉर्मूलाज को कैसे निकालते हैं ये सिखाइए, तो मैं ये वीडियो लेके आया हूं। अगर आपको इससे रिलेटेड या कोई भी कॉन्सेप्ट पे डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस पे हम एक वीडियो जरूर अपलोड कर देंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से हमारी मेहनत को काफी सपोर्ट मिलता है, सो प्लीज लाइक जरूर करिए।